बच्चों, तो आज हम लोग बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एक एक करके सारे रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जहां पे दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हो और एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, बात समझ रहे हो। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहे हो और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आप इसके एग्जांपल पहले भी पढ़ चुके हो। देखो, आज फिर से वही देखते हैं हम लोग। हमने एक आपको एग्जांपल दिया था जो एक्टिविटी 1 करवाई थी आपको, कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन होता है। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको आप क्या करते हो, बर्न करते हो। बर्न कहां करोगे, एयर में करोगे। एयर से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। ये कहां से मिलेगा, फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। अब देखो, यहां पे दो सब्सटेंस हमारे पास, दो एलिमेंट्स हो गए, एक तो मैग्नीशियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। अब ये अगर कंबाइन होते हैं तो ये बर्न करते हैं, हम लोग बर्न करते हैं, तो यहां पे मतलब आप हीट कर रहे हो, जला रहे हो। तो बर्न करने के बाद आपके पास क्या बचता था, आपको याद होगा क्या बचता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता था, जो कि सफेद रंग का, व्हाइट रंग का पाउडर होता था। और ये कैसे जलता था, ये भी मैंने आपको बताया था, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। तो अब यहां देखो, समझने वाली बात क्या है कि यहां पे दो एलिमेंट्स आपके क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। बात समझ आ रही है, चलो ठीक है। तो ये तो बात हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी तीन तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से, तीन तरीके से हो सकता है। तो देखो, पहला हो सकता है बिटवीन टू एलिमेंट्स, बिटवीन टू एलिमेंट्स के बीच में हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, बिटवीन टू कंपाउंड्स हो सकता है, बिटवीन टू कंपाउंड्स हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है, बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ध्यान से देखना, तो तीन तरीके से ये हो सकता है। अब देखो, एलिमेंट और कंपाउंड में आप लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हो, किसको एलिमेंट बोलते हो, किसको कंपाउंड बोलते हो, पहले इस चीज बारे में समझना चाहिए। तो देखो, जैसे यहां पे ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये O2 क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा या कंपाउंड कहलाएगा। ये O2 जो है ये एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। तो इसको भी आप ट्रीट करोगे एज ए एलिमेंट ही ट्रीट करोगे। ऐसे ये कंपाउंड में भी आता है, लेकिन आप इसको एज ए ट्रीट कर रहे हो कैसे, एलिमेंट के फॉर्म में ट्रीट कर रहे हो। तो ये दो एलिमेंट्स के बीच में होने वाला रिएक्शन है, जहां पे दो एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं दो एलिमेंट के बीच में होने वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो, जैसे हमने बोला, हमने वो हाइड्रोजन लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म होते हैं, पानी, H2। तो देखो, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो अब देखो, बैलेंस करना भी आप सीखे हो तो आप बैलेंस कर लो। देखो, यहां पे H2 क्या है, 2, यहां H2 क्या है, 2, यहां पे O2 क्या है, 2, यहां पे O1 है, तो यहां पहले 2 लगा दो। यहां देखो, अब 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, यहां पे हाइड्रोजन क्या 2 है, 2, तो यहां 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। तो आप बैलेंस भी करते चलो, ताकि आपको ऐसा ना हो कि बाद में सर बैलेंसिंग हम फिर से भूल गए, फिर से बताइए हमको। देखो, और क्या एग्जांपल होता है, जैसे आपने कार्बन ले लिया, क्या ले लिया, कार्बन। कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, C ना। इसको आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन में आपने बर्न किया। तो
तो ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। अब क्या बनता है, जब कार्बन जलाते हो तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है ना। तो यहां पे CO2 गैस फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो एलिमेंट्स के बीच में होने वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप ढेर सारे एलिमेंट्स ऐसे ही रिएक्शन आप करा सकते हो। ठीक, आ जाओ दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन देखते हैं। देखो, जैसे अगर हम बात करें, हमने दो कंपाउंड ले लिया, जैसे हमने ले लिया अमोनिया। अब बच्चों को अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ये आपने क्या लिया है, अमोनिया, अमोनिया लिया। ठीक, अब आपने ये देखो, ये क्या हो गया, दो एलिमेंट कंबाइन होकर फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या हो गया, कंपाउंड होगा ना। कंपाउंड कैसे बनते हैं, जहां पे दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो जो फॉर्म करते हो आपका क्या होता है, कंपाउंड। सेम टाइप के एलिमेंट कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, उसको भी आप एलिमेंट की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। ये हो गया अमोनिया। अब आपको क्या लेना है, आप ले लो HCl। क्या ले लो, HCl। अब अगर इनको आप रिएक्ट कराते हो, क्या कराते हो, इनको अगर आप रिएक्ट कराते हो तो यहां क्या बनेगा, कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। देखो यहां पे दो कंपाउंड कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लो आपने ले लिया CaO। इसका क्या नाम होता है, मैंने नाम बता रखा है, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम। प्लस आपने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, CaCO3। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, दो कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, दो कंपाउंड कंबाइन कर रहे हैं। ओके, तीसरा देखो, अब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच की बात करते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड की। चलो आ जाओ, देखो हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं CO। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब हमें एक एलिमेंट लेना है, क्या लेना है, एलिमेंट O2 ले लिया। अब देखो CO प्लस O2 मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, CO2 फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये देखिए कंपाउंड है क्योंकि दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो ये कंपाउंड हो जाएगा। ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ऐसे ही अगर आप NO प्लस O2 ले लेते हो, मान लो आपने ले लिया NO ले लिया प्लस O2 ले लिया तो क्या फॉर्म कर लेंगे, NO2 फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब देखो एक चीज और समझने वाली बात है कि हमने लिखा है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हो और एक नया सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हो, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसको रिएक्ट कराया CO2 के साथ। देखो ध्यान से, हमने बोला हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी मैंने आपको बताया था क्या होता है इसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। अगर इसको आपने CO2 के साथ रिएक्ट कराया, किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्ट कराया, तो यहां पे क्या बनता है, यहां पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब देखो यहां ये भी एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो क्या इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जो सब्सटेंस बन रहा है
ये पानी है, ठीक है। तो पानी को हम लोग नया सब्सटेंस की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, ये एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में शो करेंगे। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। तो यही होता है जब आप व्हाइट वॉशिंग में आप यूज करते हो। आप व्हाइट वॉश करने के लिए क्या ले आते हो, सबसे पहले आप लाते हो ये CaO, ये क्विक लाइम ले आते हो, चूना जो खड़ा वाला चूना होता है उसको आप ले आते हो, पानी में डालोगे तो वो क्या होगा, उबलने लगता है और आपके पास बनता है स्लैग्ड लाइम, ठीक है। ये जो आप पानी में घोल दिए हो चूने को और जो पानी आप दीवार पे लगाते हो वो आपका क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है, और जो खड़ा चूना होता है वो होता है क्विक लाइम। अब ये जो आपने दीवार पे पोत दिया, ठीक है, ब्रश से आपने दीवार पे लगा दिया चूना, अब क्या होता है, वो जो चूना होता है धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है दीवार के ऊपर। वही क्या होता है, वही शाइनी सरफेस होता है। जैसे आप चूना करोगे तो तुरंत दीवार में शाइनिंग नहीं आती है, शाइनिंग आती है 1-2 दिन के बाद। कब होता है वो, जब वो स्लैग लाइम जो दीवार पे आपने लगा रखा है उसने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर फॉर्म कर ली, तब वो उसमें शाइनिंग आती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यही आपका मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि मार्बल बहुत ही शाइनी सरफेस के साथ होता है। तो ये देखो बच्चों, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ कमेंट करना, आप इसमें 2-2, 3-3 एग्जांपल और ढूंढ के और अपने मन से बना के आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं देखता हूं कितने लोग सही कर पाते हो। देखो, आप लोग केवल ये नहीं करना है कि जो किताब में चैप्टर रिएक्शन दिया है बस उतने पे ही आपको लिमिटेड होना है। आप अपने दिमाग का कॉमन सेंस यूज करके और भी रिएक्शन करो, तभी आप सीखोगे। केवल वही 4 रिएक्शंस आप याद करके नंबर पा सकते हो, लेकिन उससे आप सीख नहीं पाओगे। आपको सीखने पे फोकस करना है बेटा, नंबर तो अपने आप मिल जाएगा। अगर आप लिख के आओगे, अच्छा लिखोगे तो नंबर मिलना ही मिलना है, ठीक है। चलो, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड हमारा रिएक्शन क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।